गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा व उसकी व्रत कथा? वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल को व्रत पारण करने का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ फलों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन या भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए।
दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। यह व्रत सौभाग्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा अंत में मोक्ष देने वाला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए व इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।